ये साहब, ये तो हमने की दुनिया की जो बड़ी ज़ाहिर एक समिट चल रही है, देखेंगे इसको कैसे अनफोल्ड करती है, हम इसे रिपोर्ट भी करते रहेंगे। लेकिन ज़रा अंदर के मुआज पे ये बताइएगा कि ये जो खबर है मियाँ साहब के 2025 में 7 लाख से ज़्यादा नौजवान जो हैं, और हम ये देख रहे हैं कि हर साल बहुत नौजवान बाहर जा रहे हैं, और इसमें कोई हैरत की बात भी नहीं है। जिस तरह से हम बिजली महंगी कर रहे हैं, जिस तरीके से हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, और जिस तरीके से इसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। कई दफ़ा हमने स्टोरीज़ की हैं और आपने भी स्टोरीज़ की हैं कि हमारी कई लूम्स जो हैं, और जो हमारा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था फैसलाबाद, तो वो उसमें जिस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तो ज़ाहिर है यूथ तो कहीं जाएगी और अपने रास्ते तलाश करेगी, क्योंकि बाहर जाने का एक फ़ायदा तो होगा उन्हें कि बिजली भी शायद उन्हें यहाँ से सस्ती मिल जाए, और पेट्रोल भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें शायद दुनिया में सबसे महंगी हम ही आवाम की खिदमत में पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ज़रिया मुआश जो है वो यही इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, या फिर हम महंगा कर्जा लेकर आवाम पर बोझ डालकर वो कर्जा वापस करते हैं, और 20-22-23 बिलियन डॉलर जिस तरह UNDP कहता है कि उसमें लल्ले तलल्ले करके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखें। ज़रा माशाल्लाह मैं उस दिन देख रहा था, सेनेट के चेयरमैन हमारे जमहूरियत के बहुत बड़े वारियर जो है, उनकी मैं गाड़ी देख रहा था, बड़ी देर तक मुझे देखना पड़ा, खासी लंबी थी। तो ये फिर तो इस तरह होगा क्या? इसमें इस हवाले से क्या आपके पास खबर है मियां साहब? इसे दो पहलुओं से देखना चाहिए। एक तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और पढ़े लिखे नौजवान और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दीगर आला तालीम याफ्ता नौजवान जो हैं वो मुल्क छोड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मौके पैदा नहीं किए जा रहे। यहाँ पर जो है इंजीनियर्स वो बेरोजगार फिर रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए मौके नहीं है, आगे बढ़ने के लिए आला तालीम के मौके नहीं है। तो कुछ जो नौजवान हैं वो तालीम हासिल करने जाते हैं और वहीं पर जो है वो अपना रोजगार तलाश करते हैं। कुछ यहाँ से तालीम हासिल करके बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का रोजगार नहीं मिलता। लेकिन बहुत सी ऐसी अफरादी कुव्वत है जो कि पाकिस्तान से ट्रेंड है, टेक्निकल है, लेकिन उसको जो है वो बाहर जाकर अपना खिदमत सर अंजाम दे रही है। जिस तरह मिडिल ईस्ट में है, दुबई में, आप कुवैत में देखें, कतर में देखें, सऊदी अरब में बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तानी जो अफरादी कुव्वत है वहाँ पर काम कर रही है। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा इस तरह होता है कि जो तलत ज़र हैं वो भी पाकिस्तान में आ रही हैं। लेकिन जो ब्रेन ड्रेन की बात होती है उसमें कोई शक नहीं कि ये इसको रोकना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर इनको मौके जो है वो फराहम करने चाहिए। अब हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर तवज्जो दी है, क्योंकि इसमें IT की जो फील्ड है खास तौर पर उसमें तवज्जो दी जा रही है, AI की फील्ड में तवज्जो दी जा रही है, साइबर सिक्योरिटी में, और जो IT पार्क्स हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि नौजवान यहाँ पर रहकर जो है वो काम करें। आपने सब देखा कायद साहब कि इस वक्त जो जंग लगी 2 माह की, तीसरे माह में वो दाखिल हो चुकी है। दुबई की सूरत हाल सबके सामने है। ये मिसाल भी है कि वहां से जो है वो पाकिस्तानियों को, इसमें कोई शक नहीं कि वहां से वो मजबूर हो रहे हैं पाकिस्तानी के वहां से जो है वो बेदखल हो जाए, निकल आए, क्योंकि वहां कारोबार नहीं रहा, वहां पर जो है वो मुलाजमतें नहीं रही। जिनकी मुलाजमत थी वो तकरीबन जो है वो खत्म होती जा रही हैं, जिनका पैसा वहां पर जनरेट हो रहा था वो खत्म होता जा रहा है। तो इस तरह के हालात पूरी दुनिया में बनने वाले हैं, इसलिए कि जो अपना हरमोज की वजह से, बंद होने की वजह से पूरे दुनिया में माली प्रेशर और माली बहरान की तरफ बढ़ रही है। तो फिर अपना मुल्क जो है उसको हमें स्ट्रांग करना चाहिए, यहां पर मौके देने चाहिए, और हुकूमत इस तरफ तवज्जो तो दे रही है। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो इजलास कर रहे हैं। लेकिन सर एक और है, जी 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 मैं मियां साहब, मैं एक वजीर मौसूफ जो आप मैं बात कर, जी जी मुकम्मल करें। जो काजी साहब आपने खर्चों की बात की थी, अखराजात की बात की थी, जो अभी आप शायद उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जो आज माली साल मुरम्मा माली साल की रिपोर्ट आई है वो बड़ी होशरबा है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो मैंने देखा है कि बजट का खसारा जो है वो 856 अरब रुपए तक पहुंचा है। उसमें क्यों वो पहुंचा है? वो इसलिए पहुंचा है कि हुकूमत की जो आमदनी का जो तखमीना था वो था 15,000 अरब रुपए, और जो नहीं सॉरी 14,799 अरब रुपए, और हुकूमत ने जो अखराजात किए हैं वो 15,665 अरब रुपए के जो है अखराजात किए हैं। जब आपने अखराजात पर जो है वो कट नहीं लगाएंगे, अखराजात कम नहीं करेंगे, तो फिर आमदन जो है वो तो उसमें जो है वो झोंकी जाएगी। यही वजह है कि पेट्रोलियम पर जो लेवी ली जाती है उसकी सारी की सारी आमदन जो है वो अखराजात में जा रही है। जो टैक्स लिए जाते हैं वो बड़े होशरबा फिगर्स हैं कायद साहब। जो गुज़श्ता 3 सालों में जो हम बिजली पर टैक्स देते हैं, बिलों पर टैक्स देते हैं, 1906 अरब रुपए उसमें से इकट्ठे हुए हैं, जिस पर हम GST भी देते हैं, जिस पर हम जो है फिक्स टैक्स भी देते हैं, जिस पर हम जो है वो फाइनेंस टैक्स देते हैं, दीगर जो
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, ये 1906 अरब रुपए हमने लोगों की जेबों से निकाले हैं। हमने पेट्रोलियम लेवी की मद में जो है वो 1200 अरब रुपया एक साल, 1200 अरब रुपया एक साल जो है वो लोगों की जेबों से निकाला है। इसके अलावा आप देखें एलपीजी पर जो है बहुत बड़ा टैक्स है, जो कि एलएनजी पर भी हम जो है टैक्स दे रहे हैं। अवाम जो है वो टैक्स पे टैक्स देती जा रही है, लेकिन हुकूमत अपने अखराजात में कमी नहीं कर रही। जो आमदन है वो कम है, अखराजात ज्यादा है। जब मुझे थोड़ी आप इजाजत दीजिए, तो फिर मौके भी पैदा होंगे। नहीं, मुझे इजाजत दीजिए। देखिए, मैं कल एक वजीर मसूफ को सुन रहा था, तो उन्होंने पेट्रोल में कीमतों की इजाफे की वजह यह बताई कि जी वो देखे ना, इंडिया में नहीं इजाफा हुआ क्योंकि उसके 700 बिलियन डॉलर जो हैं उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। आप 40 साल से बैठे सोए हुए थे यहाँ पे, आपको 2 नंबर मुआहदे करने से फुर्सत थी 1993 में, 2002 में, 2016 में। आपने बिलियंस ऑफ, और रोजाना वजीर मौसूफ असेंबली में चीख के जस्टिफाई कर रहे होते हैं। इन मुआहिदों को खोल के तो दिखाएं, इन मुआहिदों को खोल के तो दिखाएं पहले, हमें ये बताएं। और आपने यहाँ स्टोरी की आज उनको अवार्ड मिला है काई साहब, और चले जी अवार्ड और भी दे दे, अवार्ड क्या, मैं ये कह रहा हूँ अवार्ड मिला है कि यहाँ अगर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, यहां अगर हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है, और यहां मेहनत कशों के 38 बिलियन डॉलर जो आप शायद आधे रह जाएं, क्योंकि आधे तो दुबई और सऊदी अरब से आते थे, तो ये किसने काम किया? ये इस बिजली से कौन यहां इंडस्ट्री लगाएगा? मेरा मतलब ये आप फख्र से हम बताते हैं, और ये हमने तो पैसे बचा लिए। तो बात क्या है? बात यह है कि जब आप कारोबार भी करते हैं और कारोबार रियासत में भी आपको बिठा दिया जाता है, तो उसके बाद यही बर्बादी होती है। अगर आज 16 बिलियन डॉलर में वो भी मांगे तांगे के हैं, तो फिर आप करते क्या रहे हैं? किस चीज की हुकूमत करते रहे आप हमारे ऊपर? और किस तरीके से 200 रुपया, मुझे अभी कंट्रोल रूम में बताया जा रहा है कि 200 रुपया लीटर पे टैक्स है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए हमें। और इसको जस्टिफाई करने के लिए आ जाते हैं और बुला लेते हैं बच्चों को। ये किसी याद तो रखे ना कि फोरम में बात करें। बात यह मियां साहब कि ये सारा जो इकोनॉमिक वेस्ट लैंड आपने क्रिएट किया है, और कर्जों पे थोड़ी बहुत रेलेवेंस जो हमने बनाई है इंटरनेशनली, IMF भी हाथ हौला रखे हुए है, कभी इधर से मांग कभी चाइना से मांग, ये हमारी आमदनी है। इनके अपने महल्लात देखें, इनके घर देखें, इनकी प्रॉपर्टियां देखें। दुबई में 11-11 बिलियन, आप ये कह रहे हैं हमें 1 बिलियन डॉलर चीनी से चाहिए, हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दो। वो 1 बिलियन यहाँ आएगा या बाहर ही रह जाएगा? उसमें दुबई की प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी या शायद कोई और डेस्टिनेशन हो? तो दिस इज योर परफॉर्मेंस फॉर हेवन सेक। जी मियां साहब, देखें कायद साहब, आज अवार्ड मिला है वजीर तवानाई को। अवार्ड इस चीज का मिला है कि उन्होंने आईपीपीज को जो है वो नथ डाली है, और आईपीपीज को उन्होंने ना उस पर नेगोशिएशन, बिजली के बिल कम हुए, पैसे बचाए हैं। और आज बाकायदा तौर पर उनको जो है ऐवान सदर में मदऊ किया गया, और उनको जो है अवार्ड भी दिया गया है। मोहम्मद अली साहब जो हैं उनको भी अवार्ड दिया गया है कि उन्होंने 100 अरब रुपया बचाया है आईपीपीज के साथ बातचीत करके। लेकिन आज भी हकीकत यह है कि आज भी 2000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अवाम दे रहे हैं, और आज भी वो पावर प्लांट जो हैं वो उसी तरह काम कर रहे हैं, उसी तरह जो है वो बिजली पैदा कर रहे हैं। 2%, 3%, 4%, 10%, और बाकी उनकी जो है कैपेसिटी पेमेंट अवाम दे रहे हैं। अवार्ड तो मिल गया, लेकिन क्या उससे बिजली सस्ती हुई जो आप बात कर रहे हैं सर? अब तो गैस के जो है सार्फिन वो भी खातर जमा रखें कि 140 अरब रुपए की जो सब्सिडी मिलती थी वो भी 1 जुलाई से खत्म होने जा रही है। एक ब्रेक है मियां साहब, मुझे माफी चाहता हूं, मुझे रोकना है आपको, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस। तो कल से एक सोशल मीडिया पे ऊधम मचा हुआ है, एक लेडी जो है उसकी हमें बार बार वो दिखाई जा रही है, बड़ा जुल्म हुआ है। क्या उस तारीख का भी हमें इल्म है? क्या यहाँ ऑपरेशन साइक्लोन में हेरोइन बेच के यहाँ पे जिसे तब जहाद कहते थे, अब आप दहशतगर्दी कहते हैं। यहाँ पे नेटो पर इल्ज़ाम लगा कि जनाब वो शामिल थे इसमें, इस पे हमने शो किए, मैंने किया, मेरे साथ ब्रिगेडियर महमूद शाह थे, कि जनाब ये क्या रिपोर्ट आई है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तो ये जो सारा सिलसिला है, ये खेल है, इसमें इतने हैरत ज़्यादा होने की बात नहीं है। बात करेंगे, पर्सपेक्टिव में रखेंगे कि यहाँ पे हेरोइन कैसे आपने रासख की मज़ीद इनकलाब सौर के बाद।